कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हम सब कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। राहुल जी अपने विचार आपके बीच में साझा करने के लिए आए हैं। मैं बगैर विलंब के श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे अपनी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इलेक्शन आधे से ज्यादा खत्म हो गया है और क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। मेन मुद्दे रोजगार, किसान, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण, और ये काफी क्लियर है। हमारा इंटरनल असेसमेंट और जनरल जो हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। अब आप सवाल पूछिए। If you raise your hands, then I'll take questions one by one. Let's start with you, Mitresh. I'll come to you. ये मेरे सवाल नहीं है, ये देश की जनता के सवाल हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, और जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और देश प्राइम मिनिस्टर से समझना चाहता है, राहुल गांधी जरूर समझना चाहता है, मगर राहुल गांधी कोई देश के सामने कुछ नहीं है। देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने हमें कहा था, 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जॉब्स का है, रोजगार का है। इसमें हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, न्याय योजना का क्या फायदा, और पूरा लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कह नहीं सकते, है ही नहीं, ना कोई प्लान है और ना कोई रिकॉर्ड है। वही किसानों की बात है। पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज फ्रैंकली आपको बोलूं, कहीं भी आप चौकीदार बोल दीजिए, एकदम जवाब आता है, चोर है। तो बोलने का कोई कुछ बचा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा सिस्टम डिस्ट्रैक्ट करने का है। अब हम उनके साथ 4-5 चुनाव लड़ चुके हैं, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो जीत नहीं रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया, जैसे गुजरात में सी प्लेन किया था उन्होंने, कुछ ना कुछ नया सी प्लेन निकाल के चालू कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, उनके चेहरे पे आपको दिख रहा है। उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कल स्पीकर की अपनी रैली में बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर कागज पे ही करना है, वीडियो गेम के ही जरिए करना है, तो झूठ बोल लीजिए, चाहे वो 20 हो, 3 हो, 5 हो। यानी कि आपको लगता है कि वो भी सबूत मांग रहे हैं? देखिए, आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए हैं, ये हिंदुस्तान की आर्मी ने किए हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स वीडियो गेम्स थे, तो वो कांग्रेस का अपमान नहीं करते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी का अपमान कर रहे हैं। रवि सिसोदिया जी, और रिकॉर्ड चाहिए तो ये लिखे हुए हैं। ये जनरल विक्रम सिंह ने 14 जनवरी को ये बोले हैं। 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर, 30 अगस्त शारदा सेक्टर, 6 जनवरी सवनपत्रा चेक पोस्ट, 27 नाजपीर सेक्टर, 6 अगस्त नीलम वैली।
सर्जिकल स्ट्राइक ऑन December 23rd, 2013। तो देखिए, ये आर्मी ने काम किया है, ये आर्मी का काम है, और हम आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। आर्मी हिंदुस्तान की सेना है, किसी एक व्यक्ति की सेना नहीं है। और प्रधानमंत्री में इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो आर्मी के लोगों का अपमान न करें। ये हमारा जो पूरा का पूरा जॉब्स का चैप्टर है, इसको आप देखिए। जो हमारा पहले न्याय योजना को थोड़ा मैं आपको गहराई में बताता हूं। न्याय योजना का एक लक्ष्य है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालें, मगर दूसरा और उतना ही जरूरी लक्ष्य कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करें। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएगा। मेरी किसी से बात हो रही थी, छोटे व्यापारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहे, मेरे आंख से खून निकल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे खिलाफ जो किया है, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है, उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी है। नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइज किया, न्याय योजना रीमोनेटाइज करने का तरीका है। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा, लोग खरीदना शुरू करेंगे, जैसे खरीदना शुरू करेंगे, दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए। 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा, मैं आपको यह बता दूंगा कि न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को इकोनॉमी स्टार्ट करके रोजगार देगी। मैं आपको 2 करोड़ का नंबर नहीं दूंगा, मगर मैं आपको नंबर दे सकता हूं। 22 लाख युवाओं को गारंटी करके 1 साल के अंदर सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, इसमें मिडिल क्लास जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और जो फ्रैंकली हमारा फ्यूचर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने निकाली हैं। कैन वी हैव फ्रॉम दैट? अच्छा, एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा मुझसे, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने आपको बताया रोजगार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में। मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए। किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा, फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रैटेजी है। और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है। इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा वायदा है। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के वायदे कौन से हैं? रोजगार के बारे में कौन सा वायदा है? भ्रष्टाचार के बारे में कौन सा वायदा है? किसानों के बारे में कौन सा वायदा है? कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अरे भाई, आर्मी काम कर रही है, आर्मी 70 साल से काम कर रही है, उनका रिकॉर्ड है, देख लीजिए। हर युद्ध में हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, टेरिफिक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी का उससे क्या लेना देना, वो तो उनका काम है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, आप युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप बताइए, आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले 5 साल में बताइए 2 बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या 3 बार? ये देश को आप बता दीजिए। गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे? बता दो देश को। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? और फाइनल बात मैं आपको बता देता हूं, राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है।
अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। मैं आपको बताता हूं तो बता देता हूं क्यों किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांग ली। विक्रांत देव। राहुल जी, आप बात कर रहे हैं रोजगार की, किसानों की और जीएसटी वगैरह की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।